नमस्कार दोस्तों, सक्सेस कोचिंग सेंटर कोटपुतली के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। भारत के भूगोल से टॉपिक पढ़ रहे थे पिछली क्लास में, स्थलीय सीमा व उनसे संबंधित राज्य व अंतर्राष्ट्रीय बाहरी देश। आज जो टॉपिक है वो है दोस्तों समुद्र तटीय सीमा, जलीय सीमा कि भारत देश की समुद्र तटीय सीमा, जलीय सीमा किन किन से संबंध रखती है। तो पहला क्वेश्चन याद रखना, कहां से शुरू होगा? कच्छ से लगाकर हल्दिया या पश्चिम बंगाल कोलकाता तक, ये भारत की पूरी क्या है? समुद्र तटीय सीमा है। मैंने आपको अवस्थिति स्थिति में बताया था कि इधर भारत का या इधर भारत की दिशा कौन सी है, तो याद रखना पूर्व, इधर क्या है? पश्चिम। तो पश्चिमी जो राज्य है वो गुजरात के लिए ही था, तो याद रखना इस तट को कहा जाता है दोस्तों पश्चिमी तट। पहला क्वेश्चन, पश्चिमी तट किस तरफ का तट है? पश्चिमी तट। तो याद रखना किससे लगेगा? अरब सागर से। किससे लगेगा मेरे मित्रों? अरब सागर से। और अरब सागर जो है वो किस तट के लिए है? तो पश्चिमी तट के लिए, ये पश्चिमी तट है। इधर बात करते हैं मेरे प्यारे मित्रों, तो याद रखना यह है पूर्वी तट। कौन सा तट है? पूर्वी तट। और पूर्वी तट का संबंध किससे है? तो पूर्वी तट कौन बनाएगी? यहाँ तो यहाँ दोस्तों बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ये ध्यान रखना। ये पश्चिम बंगाल है, बांग्लादेश है, उसी के नाम पर इसका नाम बंगाल खाड़ी पड़ गया। अब याद रखियो मेरे मित्रों, पश्चिमी तट और बंगाल की खाड़ी किसके भाग हैं? तो याद रखना हिंद महासागर के। किसके भाग बताओगे? हिंद महासागर के। और हिंद महासागर तो याद रखना एकमात्र दुनिया का ऐसा महासागर है जो किसी देश के नाम पर है, क्योंकि पहले भारत देश को हिंदुस्तान कहा जाता था। और हिंदुस्तान देने वाले कौन थे? ग्रीक यूनानी लोग थे, जिन्होंने सिंधु को सैक को हैग में उच्चारण किया था, तो सिंधु को उन्होंने क्या कहा था? हिंदू। तो हिंदू के नाम पर ही क्या पड़ गया? हिंदुस्तान। और उन्हीं लोगों ने इंडस कहा था इंग्लिश में, किसको? वही सिंधु को। उसके आधार पर भारत का नाम इंग्लिश में क्या पड़ गया? इंडिया पड़ गया। तो याद रखना एकमात्र दुनिया का ऐसा महासागर हिंद महासागर, जिसका नाम किस देश पर पड़ा है? भारत पर या हिंदुस्तान पर, ये याद रखना। तो उसी के भाग है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। इधर जो देश है दोस्तों नीचे, ये भी भारत से क्या रखता है? संपर्क रखता है या जलीय सीमा के लिए। तो ये है दोस्तों श्रीलंका। कौन है? श्रीलंका, जो भारत की दक्षिणतम मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है? कन्याकुमारी से लगभग 96 किलोमीटर दूरी बताई गई है। किसकी? श्रीलंका की। और यहाँ बीच में वैसे तो आदम का पुल है, पम्बन द्वीप है, ठीक है, मन्नार की खाड़ी है, और पाक जलडमरू मध्य या पाक जल संधि भी किन दो देशों के बीच है? भारत और श्रीलंका। तो ये श्रीलंका किससे? तो तटीय सीमा या जलीय सीमा से संपर्क रखने वाला देश है, जो हिंद महासागर में स्थित है। तो पूर्वी तट के लिए कौन है? बंगाल की खाड़ी। अरब सागर के लिए कौन है? पश्चिमी तट। या पश्चिमी तट के लिए कौन है? अरब सागर। पूर्वी तट के लिए कौन है? बंगाल की खाड़ी। ठीक है, कच्छ से लगाकर कहां तक दोस्तों? हल्दिया तक। अब राज्यों की बात आ रही है। पहले तो याद रखना कि 7 देश और राज्य कितने। अब 7 देशों का संबंध किससे है? भारत की समुद्री तटीय सीमा से है, समुद्री तटीय सीमा से। ठीक है, कौन कौन से देश हैं? तो 7 देश भाई, पहली बात तो 7 देश। अब 7 में 3 तो मुख्य हैं जो स्थलीय भी बनाते हैं भारत के साथ। कौन कौन? एक तो दोस्तों पाकिस्तान है, ठीक है, पाकिस्तान हो गया। उसके बाद जो देश आएगा वो है दोस्तों बांग्लादेश, यानी बड़ा पाकिस्तान छोटा पाकिस्तान, दोनों रेड क्लिफ के लिए। ठीक है, पिछली क्लास में इनकी बातें हो रही थी रेड क्लिफ सीमाओं की। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश। फिर आता है दोस्तों म्यांमार। क्या आएगा? म्यांमार। और म्यांमार के बाद श्रीलंका। कौन संबंध रखता है? श्रीलंका। ठीक है, उसके बाद जो देश है वो है दोस्तों मालदीव, मालदीव। ठीक है, फिर है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। और एक है दोस्तों थाईलैंड, जिसकी राजधानी क्या है? बैंकॉक। तो ये थाईलैंड एशिया के देश है। तो कितने देश हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 7। इस तरह दोस्तों ये 7 देश भारत के साथ समुद्री बाहरी तटीय सीमा बनाते हैं। मुख्य कितने देश है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और मालदीव। बाकी ये गौण प्रकार से लगते हैं, पर हिंद महासागर से इनका क्या है? संपर्क है। कैसे दोस्तों? क्योंकि इंडोनेशिया का है जो, ये तो है ग्रेट चैनल।
कौन संपर्क बनाता है भारत और इंडोनेशिया के बीच? ग्रेट चैनल या महान चैनल, ठीक है। और ये सुमात्रा द्वीप के लिए जाना जाता है बीच में। मालदीव है दोस्तों, इसका संबंध भारत से कौन बनाएगा? ठीक है, तो याद रखना मालदीव और भारत के बीच में है 8 डिग्री चैनल। कौन सा चैनल गुजरता है यहाँ से? 8 डिग्री चैनल, ठीक है। पाकिस्तान और भारत के बीच वैसे स्थलीय सीमा भी है, और दोस्तों यहाँ इसकी प्रधान बंदरगाह कौन सी है? कराची। तो पाकिस्तान का तो वैसे स्थलीय में भी है और जलीय में संपर्क अंतर्राष्ट्रीय। बांग्लादेश का भी स्थलीय और जलीय से संपर्क है भारत से। म्यांमार का भी स्थलीय और जलीय से क्या है? संपर्क है। श्रीलंका की बात करते हैं, श्रीलंका की बात करते हो दोस्तों, तो यहाँ श्रीलंका के लिए यहाँ क्या क्या स्थित है यहाँ श्रीलंका और भारत के बीच? तो यही लिख देता हूँ दोस्तों, समझ जाना। एक तो है आदम का पुल, आदम का पुल, और आदम का पुल राम सेतु के लिए जाना जाता है, राम सेतु श्री रामचंद्र जी के लिए, ठीक है। वही लंका है रावण वाली, इसलिए आदम का पुल या राम सेतु पुल भी कहा जाता है। फिर आता है दोस्तों मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी यहीं स्थित है। आदम का पुल, मन्नार की खाड़ी। पम्बन द्वीप, कौन सा द्वीप है दोस्तों? पम्बन द्वीप, ठीक है, पम्बन द्वीप। और एक है दोस्तों पाक जल डमरू मध्य, ठीक है। इसलिए 4 इनके लिए, तो 4 जो ये क्षेत्रीय नाम है, इनके नाम से भारत और श्रीलंका के मध्य क्या है? संबंध है, या इनके मध्य भारत और श्रीलंका के मध्य पूछ ले क्या क्या स्थित है तो बताना दोस्तों। आदम का पुल, मन्नार की खाड़ी, पम्बन द्वीप और दोस्तों पाक जल डमरू मध्य, ये याद रखना। तो श्रीलंका और भारत के बीच क्या है? ये आदम का पुल, मन्नार खाड़ी, पम्बन द्वीप और पाक जल डमरू मध्य, ठीक है। बात करते हैं किसकी? तो म्यांमार की। म्यांमार और भारत के बीच है दोस्तों कोको द्वीप। क्या है? कोको द्वीप, जो भारत के उत्तरी अंडमान को और म्यांमार से अलग करने का या मध्य स्थित होने का किसको गौरव प्राप्त है? कोको चैनल या कोको द्वीप को, ठीक है। तो ये कोको चैनल के नाम से भी जाना जाता है। ये तो देशों की बात हो गई कि भारत के साथ यानी हिंद महासागर से, भारत के हिंद महासागर से या अरब सागर, बंगाल की खाड़ी से कितने देशों का संपर्क है जलीय सीमा में? 7 देशों का। कितने देशों का है? 7 देशों का। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि भारत की कितनी सीमा है? भारत की कितनी सीमा है दोस्तों जो समुद्र तटीय सीमा से लगती है? तो पुरानी जो किताबें हैं दोस्तों उनमें 6100 किलोमीटर है शुद्ध तटीय सीमा, ऐसे बोला गया है उसको। फिर बोलते हैं कि जलीय द्वीपों सहित तटीय सीमा, ठीक है। वर्तमान में दोस्तों जो शुद्ध तटीय सीमा है, शुद्ध तटीय सीमा, शुद्ध तटीय सीमा जो भारत की मुख्य भूमि की है, शुद्ध तटीय सीमा, ये दोस्तों तो शुद्ध तटीय सीमा के लिए, अब शुद्ध तटीय सीमा के लिए कितने? तो 9 तो राज्य हैं दोस्तों, 9 राज्य और 2 केंद्र शासित, इसी शामिल है, इसी में शामिल है 2 केंद्र शासित प्रदेश। अब समझियो 9 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश कितना बना रहे हैं? तो याद रखना 5422.60 बना रहे हैं वर्तमान के आधार पर। 5422.60 किलोमीटर ये लंबी सीमा मानी गई, 6100 की जगह, ठीक है। अभी पहले 6100 लिखा रहता था, अब कितनी है? 5422.60 किलोमीटर, जिसमें 6 जीरो भी बोल सकते हो पॉइंट के बाद। तो शुद्ध तटीय सीमा 9 राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेश। अब मेरे मित्रों 9 राज्य कौन कौन से हैं? सबसे पहला राज्य गुजरात। कौन है? गुजरात। यहाँ दोस्तों महाराष्ट्र, कौन आएगा? महाराष्ट्र। उसके बाद यहाँ है जो भारत का क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है, कौन सा? गोवा, ठीक है। उसके बाद यहाँ कर्नाटक है, और ये है दक्षिणी राज्य या बोल सकते हो दक्षिणतम, तो क्या याद रखना है? केरल, जो मालाबार तट के लिए जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद मेरे मित्रों इधर है तमिलनाडु। क्या आएगा? तमिलनाडु। यहाँ कन्याकुमारी, भारत की मुख्य भूमिका कौन सा दक्षिणतम बिंदु है? कन्याकुमारी, केप कोमोरिन, कुमारी अंतरिप द्वीप, ये बोला जाता है। कितनी डिग्री पर था? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर, ये ध्यान रखना।
फिर इधर कौन सा तट शुरू हो जाएगा, कन्याकुमारी से इधर वाला तट तो क्या है, पश्चिमी तट किससे लग रहा है, अरब सागर से। अब इधर की बात करते हैं, कौन सा तट शुरू हो गया, पूर्वी तट, बंगाल की खाड़ी। तो पूर्वी तट का ये दक्षिणी भाग होगा कि नहीं, पश्चिमी तट का ये दक्षिणी भाग होगा, दोनों को मिलाने वाला पॉइंट कौन सा है, कन्याकुमारी, ये याद रख। तो ये है तमिलनाडु। उसके बाद यहाँ आते हो दोस्तों, तो यहाँ एक केंद्र शासित प्रदेश भी है तमिलनाडु के लिए, पांडिचेरी या पुडुचेरी भी बोलते हैं आजकल, पुडुचेरी, ठीक है, ये ध्यान रखना। पुडुचेरी का 3 राज्यों से संबंध है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल से। इसके जो क्षेत्रीय जिले हैं या स्थान है वो 3 राज्यों में फैले हुए हैं, जिसका संपर्क कितने राज्यों से, 3 से, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल से। तो पुडुचेरी क्या हो गया, एक क्या हो गया, केंद्र शासित प्रदेश। एक केंद्र शासित प्रदेश और है दोस्तों, दमन दीव और नागर हवेली। यहाँ दमन, क्योंकि इनको एक कर दिया गया दोनों को, दमन दीव व दादरा एंड नगर हवेली, दादरा नगर हवेली, ये ध्यान रखना, ये द्वीप अलग अलग हैं। तो इस तरह से एक केंद्र शासित प्रदेश ये है और एक पुडुचेरी, 2 हो गए, यहाँ 2 ही लिखे हैं। 9 राज्य याद रखने हैं। तो पहला तो कौन है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, इस तरह से। फिर है तमिलनाडु। अब बात करते हैं यहाँ आंध्र प्रदेश, सीमांध्र भी बोला जाता है इसको, भाषा के आधार पर अलग हुआ था। यहाँ है दोस्तों उड़ीसा, और यह है दोस्तों पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। तो याद रखना, भारत की तटीय सीमा मनाने वाले राज्य, तो पश्चिमी तट पर कितने राज्य हैं, 5, ठीक है, शुद्ध तटीय की बात कर रहा हूँ, 5 राज्य हैं। अब जो 5 राज्य हैं उनमें से 5 तो राज्य, एक क्या है, केंद्र शासित प्रदेश, कौन सा, दमन दीव और दादर नगर हवेली, और एक इसका क्षेत्र है भाई, किसका, पुडुचेरी का, केरल में, ये ध्यान रखना। पर इतनी गहराई कि आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आज तक बना नहीं है, पर फिर भी याद रखो, नॉलेज के लिए तो याद रख लेना कि इधर 5 राज्य हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश, कौन सा प्रधानतः है, दमन दीव और दादर नगर हवेली, ये ध्यान रखना। पूर्वी तट की बात करते हो तो पूर्वी तट पर 4 राज्य और वही एक केंद्र शासित प्रदेश, कौन, पुडुचेरी। कितनी किलोमीटर के लिए बात करें, 422.60 किलोमीटर। अब 1260 किलोमीटर के लमसम अकेला कौन रखता है इसमें से, गुजरात। कौन रखेगा दोस्तों, गुजरात। तो गुजरात के लिए मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन बन गया कि भारत का कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक तटीय सीमा बनाता है, तो आपको याद क्या रखना है, गुजरात। क्या बनाएगा, सर्वाधिक तटीय सीमा बनाए। सबसे कम न्यूनतम सीमा कौन बनाता है, तो याद रखना यहाँ कौन सा राज्य है, ये गोवा। कौन है, गोवा। तो गोवा क्या बनाएगा भाई, न्यूनतम सीमा बनाएगा दोस्तों। कैसी सीमा बनाएगा, न्यून। सर्वाधिक पूछे तो आपसे क्या बताना है, गुजरात। सबसे कम कौन बना रहा है, गोवा। अब आपसे पूछ ले दक्षिणी राज्यों में या दक्षिणतम राज्यों में कौन बनाता है, तो वो कौन आता है दोस्तों, आंध्र प्रदेश। कौन आएगा फिर, आंध्र प्रदेश। किस तट की बात है, पूर्वी तट पर है ये, पर 9 राज्यों में, कुल राज्यों में से पूछ ले तो बात है, ठीक है, ये याद रखना। अब जो इसको बढ़ाकर तो वो दोस्तों दीपू सहित की भी आती है, तो वो हो जाएगी दोस्तों, इसमें जुड़ेगा। तो टोटल जो दीपू सहित है वो बताई गई है 7516.6 किलोमीटर, बढ़ गई है दोस्तों, ठीक है। अब बढ़ी कैसे, तो यहाँ 2 केंद्र शासित प्रदेश तो मुख्य भूमि से 9 राज्यों के साथ थे, ठीक है। फिर जो 7516.6 किलोमीटर दीपू सहित लिखा रहता है, ये द्वीपों सहित तटीय सीमा भारत की है, ठीक। अब द्वीपों सहित का मतलब किन द्वीपों को शामिल किया गया है, तो 2 द्वीपों को जो भारत के क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। पहला केंद्र शासित प्रदेश अरब सागर में, यहाँ, ठीक है, छोटे छोटे द्वीप हैं दोस्तों इस तरह से, और इस समूह का नाम है लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह, जिसमें लगभग 36 द्वीप माने गए हैं। तो लक्षद्वीप समूह, तो लक्षद्वीप की जो तटीय सीमा मानी गई है दोस्तों कि कितना किलोमीटर, तो 132 किलोमीटर है भाई, 132 किलोमीटर किसकी तटीय सीमा मानी गई है, तो लक्षद्वीप की, ठीक है। फिर बात आती है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में भारत के दक्षिणतम बिंदु के लिए जाना जाता है, कौन, तो याद रखना वो कौन है, इंदिरा पॉइंट। कौन है, इंदिरा पॉइंट, इसलिए जाना जाता है। सैडल पीक यहाँ चोटी भी है दोस्तों, तो याद रखियो। पोर्ट ब्लेयर, कई स्थान फेमस है यहाँ के, तो इसको बोलते हैं अंडमान निकोबार। अंडमान
निकोबार, अंडमान निकोबार। और अंडमान निकोबार की जो तटीय सीमा मानी गई है द्वीपों सहित में वो है दोस्तों 1962 किलोमीटर, 1962। तो दो केंद्र शासित प्रदेश या द्वीपों सहित तो द्वीप बन गए, तो द्वीपों को जोड़ते हैं तो भारत की तटीय सीमा 5422.60 से बढ़कर कितनी हो जाती है 7516.6 किलोमीटर। इसका मतलब इसमें किन दो द्वीपों की सीमा या केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा जुड़ी है, तो याद रखना लक्षद्वीप और अंडमान। तो याद रखना 9 राज्यों के साथ दो तो क्या बना रहे हैं शुद्ध तटीय सीमा। क्या बना रहे हैं दोस्तों शुद्ध तटीय सीमा। उसके बाद जो 2 और केंद्र शासित प्रदेश लग रहे हैं उनको द्वीपों सहित नाम दिया गया, तो ये बढ़ेगा कितना कितना बढ़ रहा है 1962 किलोमीटर लंबी सीमा या तटीय सीमा तो कौन बना रहा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। 132 किलोमीटर कौन बना रहा है लक्षद्वीप समूह। तो इन दोनों को अगर जोड़कर किसमें जोड़ा जाए दोस्तों 5422.60 में, तो निकल कर कितना आएगा आपके सामने 7516.6 किलोमीटर। इसीलिए इसको द्वीपों सहित तटीय सीमा कहा जाता है। ठीक है, राज्य फिर बता रहा हूं, पश्चिमी तट की ओर राज्य कितने 5, कौन कौन से गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। ठीक है, पूर्वी तट की बात करते हो तो ऊपर से चलोगे तो क्या आएगा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इधर तो कौन है दमन दीव और दादर एवं नगर हवेली। ठीक है, इधर बात करते हो तो किसका मुख्यालय है पुडुचेरी का, किसका है पुडुचेरी। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश 9 राज्य शुद्ध तटीय सीमा बना रहे हैं भाई। ठीक है, कितनी 5422.60 किलोमीटर। ठीक है, और याद रखना द्वीपों सहित तो 2 द्वीपों का मतलब 2 केंद्र शासित और बढ़ जाएंगे, तो कुल केंद्र शासित 9 राज्य कुल केंद्र शासित पूछे तो 4 हो जाएंगे, पर 2 शुद्ध में आएंगे 2 द्वीपों सहित में आएंगे। इसलिए तो वो कौन कौन से हो जाएंगे बंगाल की खाड़ी यानी पूर्वी तट के लिए तो बंगाल की खाड़ी, तो बंगाल की खाड़ी में कौन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कितना किलोमीटर तो 1962 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद लक्षद्वीप, लक्षद्वीप किसके लिए है अरब सागर के लिए यानी किस तट के लिए पश्चिमी तट के लिए। तो लक्षद्वीप का किलोमीटर में कितना है 132 किलोमीटर सीमा बनाता है, कौन सी समुद्र तटीय सीमा या भारत की जलीय सीमा, ये याद रखना। ठीक है, मालदीव, तो ये जो लक्षद्वीप है इसका सबसे बड़ा जो द्वीप है वो मिनिकोय द्वीप है। कौन सा है मिनिकोय। तो मिनिकोय और लक्षद्वीप यानी कवारती राजधानी के बीच तो कौन सी डिग्री चैनल जाता है 9 डिग्री चैनल। और मिनिकोय और मालदीव, कौन सा देश मालदीव यहाँ इधर ही है अरब सागर की और हिंद महासागर में। तो याद रखना मालदीव और मिनिकोय के मध्य कौन सा डिग्री चैनल है 8 डिग्री चैनल। ठीक है, इंडोनेशिया का संपर्क भारत से किससे है ग्रेट चैनल महान चैनल से सुमात्रा द्वीप के लिए। म्यांमार का किससे है कोको चैनल से। श्रीलंका का संबंध किनसे है तो आपको पहले ही बता रखा है कौन कौन है आदम का पुल, राम सेतु पुल, राम सेतु परियोजना बोलते हैं यहाँ, मन्नार की खाड़ी, पम्बन द्वीप, पाक जल डमरू मध्य या पाक जल संधि। कई बार यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि एग्जाम में क्या करता है पूछ लेता है निम्न में से पाक जल संधि का किन देशों से संबंध है, तो पहला ही ऑप्शन देता है भारत और पाकिस्तान। और कई भोले बच्चे होते हैं भाई जो पहली बार कंपटीशन में आते हैं वो दिमाग लगा लेते हैं कि भारत और किसके बीच है पाकिस्तान के बीच ही होगी पाक जल डमरू मध्य, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। पाक जल डमरू मध्य किसके मध्य है भारत और श्रीलंका के मध्य है, ये याद रखना। तो तमिलनाडु श्रीलंका का संबंध उससे ऐसे बोल सकते हो। इस तरह से ये भारत की क्या थी दोस्तों समुद्र तटीय सीमा या शुद्ध तटीय सीमा जलीय सीमा, जिसमें 2 आंकड़े हमको प्राप्त हुए। एक तो शुद्ध तटीय सीमा के जिसका संबंध किससे है 9 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश से, और द्वीपों सहित बड़ी तो कितना बड़ी भाई 7516.6 किलोमीटर, जिसमें बढ़ने का आंकड़ा कहाँ से आया अंडमान निकोबार से कितना 1962 किलोमीटर का, और लक्षद्वीप से 132 किलोमीटर का। इस तरह से दोस्तों भारत की जो तटीय सीमा है इससे संबंधित जो
आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन तो सर्वाधिक तो बनाने वाला राज्य कौन है? गुजरात है। सबसे कम बनाने वाला कौन है? गोवा है। दक्षिणतम राज्यों की बात करें, अपराधी भारत के राज्यों की बात करें तो यहाँ कौन आएगा दोस्तों? आंध्र प्रदेश। कौन आएगा? आंध्र प्रदेश। इस तरह से दोस्तों, ठीक है। उसके बाद यहाँ से और कई तरह के क्वेश्चन बनेंगे, बंदरगाहों से संबंधित भी बनेंगे, लैंगून झीलों से संबंधित भी बनेंगे कि भाई लैंगून झील भारत में कहाँ कहाँ, जिसे पस्त झील भी बोला जाता है, जिसे क्या बोला जाता है? पस्त झील भी कहा जाता है। तो वो जो बात करेंगे दोस्तों वो आगे की क्लासों में करेंगे कि भाई भारत का जो अगला टॉपिक आएगा, भारत की भौतिक इकाई या भौतिक प्रदेश, उसमें टॉपिक आएगा अलग से कि भारत की समुद्र तटीय सीमा या तटीय प्रदेश। तो उसमें जो आएंगे वो है दोस्तों, एक तो लैंगून झीलों से संबंधित क्वेश्चन, एक आएंगे बंदरगाहों से संबंधित और एक आएंगे तटों से संबंधित। पर मैं कुछ आपको समझा देता हूँ। देखो जैसे ये गुजरात है, ये महाराष्ट्र, तो गुजरात के तट को मुख्य रूप से कहा जाता है सौराष्ट्र काठियावाड़ का तट। सौराष्ट्र और क्या कहा जाता है? काठियावाड़ का तट। ये जो दोस्तों मुंबई से लगाकर गोवा की मारमा गोवा एक बंदरगाह है उस तक लगाकर इस पूरे तट को, तो महाराष्ट्र और गोवा के जो तट है उसको कहा जाता है कोंकण तट। क्या कहा जाता है? कोंकण तट। फिर यहाँ से यानी मारमा गोवा से लगाकर मंगलोर बंदरगाह, मंगलोर कहाँ की है? कर्नाटक की, वहाँ तक जो तट है इसको बोला जाता है केनरा कनारा कन्नड़ तट। उसके बाद नीचे मुख्य तट है किसका? केरल का, जो पस्त झीलों के लिए जाना जाता है, लैंगून झीलों के। सर्वाधिक छोटी और बड़ी झीलों की बात करें, बड़ी का मतलब कुछ एक दो बड़ी है जैसे अष्टमुदी हुई, मेमनाद हुई, ठीक है। बाकी छोटी झीलें तो प्रमुख लैंगून झीलें किस तट के लिए हैं? मालाबार तट के लिए। मालाबार तट किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखना दोस्तों केरल से। इधर की बात करते हो तो कन्याकुमारी से यहाँ कृष्णा नदी डेल्टा, क्योंकि इधर जाने वाली नदियां क्या बनाती हैं दोस्तों? डेल्टा का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? डेल्टा का निर्माण करती हैं। और उन तो कन्याकुमारी से लगाकर कृष्णा नदी डेल्टा तक जो तट है उसका नाम है दोस्तों कोरोमंडल तट। कौन सा तट है? कोरोमंडल तट। ऊपर थोड़ा सा बढ़ते हो तो आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के डेल्टा से लगाकर गोदावरी नदी डेल्टा तक, क्योंकि गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है, और सबसे बड़ा नदी बेसिन है, सबसे लंबी नदी भी इसको बोला जाता है, वृहद गंगा है ये दक्षिण भारत की। तो वहाँ तक तो गोदावरी से कृष्णा नदी के दोनों के डेल्टा के बीच जो तट है उसे बोला जाता है काकीनाडा या गोलकुंडा का तट, ठीक है। ऊपर बढ़ते हो तो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तट को संपूर्ण नाम दिया गया है उत्तरी सरकार का तट। पर अगर और गहराई से थोड़ा क्वेश्चन बना दे तो उड़ीसा के तट को ऐसे अलग भी नाम है, उत्कल तट भी कहा जाता है, ठीक है। तो उत्कल तट उड़ीसा के लिए है। और कलिंग का तट भी कहा जाता है, क्योंकि कलिंग की लड़ाई हुई थी अशोक महान के समय में यहाँ, तो कलिंग उड़ीसा में है, कलिंग का मैदान, इसलिए कलिंग का तट या उत्कल तट भी किसको कहा जाता है? उड़ीसा के तट। बाकी उड़ीसा और पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल के लिए जो दोनों को समाहित करके बनाया गया उसका नाम है उत्तरी सरकार का तट। इधर जो बात करते हैं लैंगून झीलों की, तो लैंगून झीलों में जो दोस्तों प्रमुख है वो है एक तो उड़ीसा की जो महानदी के मुहाने पर स्थित है चिल्का झील। कौन सी है? चिल्का, जो भारत की सबसे बड़ी बताई गई है और खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। कौन सी? चिल्का। और सबसे बड़ी लैंगून झील है, कहाँ है? उड़ीसा में, पूरी उड़ीसा में, ठीक है। उसके बाद नीचे आते हो तो आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील, ये भी क्या है? लैंगून ही है दोस्तों। और जो नीचे आओगे तो यहाँ है पुलिकट, वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है दोस्तों, ठीक है। तो मेरे प्यारे मित्रों याद रखना, भारत के समुद्र तटीय सीमा मनाने वाले राज्य तो कितने हैं? 9। केंद्र शासित प्रदेश कुल पूछ ले तो 4, जिसमें 2 तो किसमें है? शुद्ध तटीय सीमा में। 2 कौन कौन से हैं शुद्ध में? दमन दीव और दादर एवं नगर हवेली, ठीक है, और एक पुडुचेरी। और 2 केंद्र शासित प्रदेश क्या है? शुद्ध तटीय सीमा से हटकर वो द्वीपों सहित में चले जाएंगे, तो द्वीपों सहित उनको 2 केंद्र शासित प्रदेश की तटीय सीमा को दोस्तों बढ़ाते हुए कितना बढ़ जाता है? 7516.6 किलोमीटर। और किस तरह से बढ़ रहा है? तो अंडमान का कितना है? 1962 किलोमीटर और लक्षद्वीप का 132 किलोमीटर। इस तरह से दोस्तों, और बाहरी जो देश हैं जो हिंद महासागर से या भारत के जलीय आवरण से तटीय सीमा से जो
संपर्क रखते हैं वो देशों की संख्या कितनी है? 7। स्थलीय भी कितने थे? 7। और जलीय अंतर्राष्ट्रीय देश भी कितने जो संपर्क रखते हैं? 7। कौन कौन सा है? पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। ये तीनों तो स्थलीय भी बनाते हैं भारत के साथ और जलीय भी। ठीक है। उसके बाद श्रीलंका, मालदीव, इंडोनेशिया और थाईलैंड। ठीक है। आज के लिए मेरे प्यारे मित्रों इतना ही। ठीक है। उम्मीद करते हैं अच्छा समझ में आया होगा। आगे मिलते हैं दोस्तों। और चैनल को पहले लाइक करें, फिर सब्सक्राइब करें, और दोस्तों बेल को दबाना ना भूलें, और दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर करना भी ना भूलें दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।